अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों की रूटीन। समर वेकेशन में मैंने उनको किस तरह बिज़ी रखना है, क्या रूटीन है और क्या नहीं। तो यहाँ पर 9 o'clock हो गए। आज हम कंपैरेटिवली थोड़ा लेट उठे हैं, वरना हम तकरीबन 8 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए। खैर ये है कि इतना सा लेट जो है वो चलता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग सब उठे थे। बच्चों को मैंने कहा कि ये लोग जल्दी से अपने टीथ वगैरह ब्रश करें, और ज़ैनब फ़ातिमा खुद ही टीथ ब्रश कर लेती हैं, रेडी हो जाती हैं, स्कूल के लिए भी खुद ही रेडी हो जाती हैं। हाँ, जब इनको नहलाना होता है तो फिर मैं अच्छे तरीके से इनको नहलाती हूँ, तो इस वजह से फिर वो मैं खुद ही नहलाती हूँ। आजकल जैसे ये स्कूल नहीं जा रही तो मैं फिर इनको खुद नहाने देती हूँ, और जब स्कूल जाना होता है तो फिर मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं अच्छे तरीके से इनके बालों को वॉश करूँ, इनकी बॉडी को वॉश करूँ, पाँव को अच्छे से वॉश करूँ, तो फिर मैं खुद ही नहलाती हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, समर वेकेशंस हैं, घर में होती हैं, तो फिर मैं इनको कहती हूँ कि चलें आप खुद नहा लें। ये ख़ुद भी अच्छे से रेडी हो जाती है, लेकिन फिर भी स्कूल के लिए मैं थोड़ी स्पेसिफिक हूँ कि इनको अच्छे से रेडी होना चाहिए। तो बस यहाँ पर बच्चों ने किए हैं अपने टीथ वगैरह ब्रश, हम सब फ्रेश हुए हैं। उसके बाद नाश्ता, जैसे मैंने कल बनाया था आलू गोश्त का सालन, तो उसके साथ हमने मंगवाए हैं नान, क्योंकि हमें बहुत पसंद है ग्रेवी वाले इस तरह के सालन के साथ ना नान बहुत मज़े के लगते हैं। तो बच्चे वैसे भी खा लेते हैं शौक़ से नान, और समटाइम्स अगर सालन के साथ दिल नहीं कर रहा तो फिर चाय के साथ डिप करके खा लेते हैं, तो ये है कि खा लेते हैं। और यहाँ पर बस मैं उनको नाश्ता करवा रही हूँ बच्चों को, और नाश्ता करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अपने दिन की जो बाकी रूटीन होगी मैं आपको साथ साथ वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ज़ैनब जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानी सालन के साथ खाने में, तो कोई बात नहीं, मैंने उसको दूसरा ऑप्शन दे दिया। चाय के अंदर उसको डिप करके नान मैंने उसको दे दिया था, फिर स्पून से वो खाने लग गई थी। और फ़ातिमा को सालन पसंद था तो वो फिर सालन के साथ खा रही थी। नाश्ते के बाद मैंने इनको शावर दिलवाया, और इन्होंने बल्कि ख़ुद ही ये लोग नहा लिए थे और रेडी हो गई थी, बाल शाल इनके बना दिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में ना ये होता है कि बच्चों की एनर्जी अच्छी होती है, तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि सुबह के टाइम और रात के टाइम जो हम पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इस वजह से मुझे ये था कि नाश्ते के बाद फ़्रेश होंगे, और फ़्रेश होने के बाद मैं इनको पढ़ाऊँगी। तो आज जैसे मैंने कल बताया कि ज़ैनब को मैं रिवीजन करवा रही हूँ स्टार्ट से, ताकि एक दफ़ा पिछला काम भी रिवाइज़ हो जाए, और नेक्स्ट फिर मैं इंशाल्लाह इसको करवाऊँगी। तो माई सेल्फ़ आज इसको मैंने ऐसे करवाने के लिए बिठाया हुआ है, वो कर रही है। साथ में रंगों के नाम, फलों के नाम, लफ्ज़ी गिनती, ये इसके पिछले कोर्स में थी, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएंगी ये चीज़ें, ताकि भूले नहीं। और जो काउंटिंग है इसकी 1 से 10 तक इन वर्ड्स, तो वो मैं आज इसको करवाऊँगी, और फिर कल इंशाल्लाह ताला इसको 11 से स्टार्ट करूँगी। इनके कोर्स में 11 से नहीं है काउंटिंग, 1 से 10 तक है, उसके बाद 10s हैं बस, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 11 से लेकर 20 तक मैं इस वेकेशंस में इसको करवा दूँ। ऐसे जो है ज़ैनब ने कर लिया है माशाल्लाह, इसको बहुत दफ़ा मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। पहले तो ये सारे वर्ड्स एक साथ ही लिख लेती थी, गैप नहीं देती थी, तो फिर अब उसको थोड़ा गैप के साथ लिखना आ गया है। ऑफ़ कोर्स उनकी अभी फर्स्ट टाइम है उनका एसेस वगैरह लिखने का, तो बस यहाँ पर मैं उसको जो भी मिस्टेक हैं उसको मैंने कहा है कि दोबारा चेक करे और उनको करेक्ट करे। और फ़ातिमा को उसी तरह रूटीन का काम कल मैंने जो उसको अलिफ बे थी, ABCs थी, और इस तरह नंबर्स वगैरह थे जो उसको आते थे वो करवा दिए थे। आज मैंने सोचा कि जैसे कैपिटल एंड स्मॉल लेटर करवा दूँ, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो काम है उसका, जैसे नून उसको नहीं आता था, वाव नहीं आता था, अलिफ से लाम तक उसकी, मीम तक उसकी थी जो थे उर्दू के अल्फाज, हरूफ, तो वो थे। तो फिर नेक्स्ट मैंने उसको वो करवाना है। तो खैर पढ़ने के बाद हम लोग तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम इनका होता है मोबाइल टाइम, क्योंकि बच्चे जब सुबह उठते हैं ना तो उनको उठते ही होता है कि अच्छा हम मोबाइल देख लें। तो मैं इनको रोक के रखती हूँ, नाश्ता करेंगे, फिर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मोबाइल देखा जाएगा। और मोबाइल देखना बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। मेरे बच्चों ने मोबाइल से बहुत कुछ सीखा है। इनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है वो मोबाइल से बेहतर हुई है, हमारे सिखाने से इतनी नहीं हुई, ना हमने इतनी मेहनत की। मोबाइल से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब माशाल्लाह ये दोनों बहनें पूरी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करती हैं। एक तो इनके स्कूल में भी कन्वर्सेशन इंग्लिश में की जाती है, तो दूसरा ये कि मोबाइल से भी इन्होंने बहुत सीखा। ज़ैनब 3 साल की थी जब इसने फ़र्स्ट टाइम पूरा सेंटेंस बोला, लाइक आई हैव डन इट,
इस तरह करके इसने कोई सेंटेंस बोला तो मैं बड़ी हैरान हुई कि लाइक हमने तो नहीं इसको सिखाया। तो ये फिर यूट्यूब देखती थी और हम यही कहते हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ इंग्लिश चैनल देखें ताकि इनकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो अच्छी हों। उर्दू तो घर में बोली जाती है, वो इनको आती भी है माशाल्लाह, और ये बड़ा अच्छा पिक भी कर रही हैं, अब प्रॉपर उर्दू ये बोल लेती हैं, लेकिन ये कि साथ साथ इंग्लिश भी बड़ी अच्छी इनकी होगी है। तो या और इज़ा भी माशाल्लाह इंग्लिश के वर्ड्स खुद ही छोटी सी है और वो पोएम्स और वर्ड्स खुद ही सीखती जा रही है। तो हमें इज़ा पे भी इंशाअल्लाह ताला मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी ये कि उसकी सिस्टर्स भी बोलती हैं, हम भी बोलते हैं, तो वो भी सीख लेगी। खैर थोड़ा सा मोबाइल देखा, 1 घंटा ज़ैनब का होता है, 1 घंटा फ़ातिमा का होता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि दोनों अपनी मर्ज़ी से देख लेती हैं। मैं सुपरवाइज़ करती हूँ कि कुछ अच्छा ही देखें और कुछ ऐसी वैसी चीज़ ना देखें, बिकॉज़ आपको पता है इंटरनेट पे और भी बड़े ऑप्शंस आते हैं। तो खैर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनके तकरीबन दोनों का टाइम ओवर हो गया था, तो फिर हम लोगों ने, मैंने उतनी देर में खाना बना लिया था, सैंडविच बनाए हैं मैंने, पिज़्ज़ा सैंडविच। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। कंप्लीट वो रेसिपी ही होगी, छोटा सा एक व्लॉग होगा जिसमें सिर्फ इन सैंडविचेस की रेसिपी होगी। तो बस इनको नाश्ता वगैरह इनका लंच टाइम था, तो लंच में इन्होंने ये खाए सैंडविचेस और इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और माशाल्लाह इन्होंने फ़िनिश कर लिए थे अपना अपना पार्ट जितना भी था। तो यहाँ पर बस इज़ा भी साथ साथ खा रही है और हम लोग लंच कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और सवाल जो मुझसे अक्सर लेडीज़ करती हैं और बहुत पूछती हैं और मुझसे सजेशंस भी लेना चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह बिज़ी रखें। स्पेशली अब तो समर्स है और समर्स में तो बच्चों को बिज़ी रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी आवर्स के लिए अब घर में अवेलेबल होंगे। तो अक्सर मदर्स मुझे पूछती हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें तंग करते हैं, उनको कैसे बिज़ी रखा जाए और उनको क्या एक्टिविटीज़ कराई जाएँ। तो देखें, मेरे घर में एक ये रूम एम्प्टी था, हमारे किसी यूजेज में नहीं था, तो हमने यहाँ पर इनके सारे टॉयज़ रखे हुए हैं। और दिन में जैसे मैंने बताया, सुबह उठती हैं, नाश्ता करती हैं, पढ़ती हैं, उसके बाद इनका मोबाइल टाइम होता है, क्योंकि इनको मोबाइल की बड़ी क्रेविंग हो रही होती है। तो मोबाइल टाइम के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी टाइम बच जाता है, फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोग इस रूम में चले जाएं और जाके खेलें। इस रूम में कोई फर्नीचर नहीं है कि बच्चों को चुभे लगे, चोट लगे, ठीक है। विंडो जो है वो बंद है, लॉक है, और ज़ैनब फातिमा को, इज़ा को विंडो खोलनी नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ से सिक्योर है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चों को नुकसान पहुँचे। तो यहाँ पर इजीली खेल लेते हैं बच्चे और बहुत अच्छा एंटरटेन हो जाते हैं। और उस दौरान मैं कोई अपना इंपॉर्टेंट काम कर लेती हूँ। इज़ा भी इनके साथ आ जाती है। और ज़ैनब फातिमा ना अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मैंने ट्रेनिंग ऐसे की है कि ये मारने वाली बच्चियां नहीं है, ये मारती नहीं है किसी को, और अपनी बहनों का भी ख्याल रखती है। लाइक ज़ैनब जो है वो फातिमा और इज़ा का बहुत ख्याल रखती है। चोट लग जाए फौरन मुझे बताती हैं, या कोई डेंजरस काम बच्चा कर रहा है तो फिर फौरन बताती हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग इनका नेचर है। और इसी तरह फातिमा है, फातिमा भी बहुत ज़्यादा केयरिंग है, फ़ौरन आगे बताती है कि मामा इज़ा ये काम कर रही है, इज़ा हाइट पे चढ़ी हुई है, या इज़ा पानी के साथ खेल रही है, या इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये है कि बच्चे जो है ना, यहाँ पर काफ़ी उनका टाइम स्पेंड हो जाता है और बिजी रहते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ बच्चों की ये हैं, साइकिलिंग कर लेती हैं, स्कूटी भी है वो दूसरे स्टोर में पड़ी हुई है, और इस पे खेल लेती हैं। इज़ा इस पे बहुत इंजॉय करती है, इस पे बहुत इंजॉय करती है। इसके अलावा ट्रैम्पोलिन पे इनका काफ़ी देर गुजर जाती है। ट्रैम्पोलिन पे ये आधा आधा घंटा जंप करती रहती हैं। ये मैंने लिया था रावलपिंडी में, एक कॉलेज रोड मार्केट है, वहाँ से मैंने 10,000 का लिया था। और ये हमने इसलिए लिया था कि बच्चों के स्कूल में ट्रैम्पोलिन था और वो टूटा हुआ था, बच्चों को उससे चोट लग सकती थी। तो हम लोगों ने फिर ज़ैनब और फातिमा उस पे जाती थी, जंप करती थी, तो हमने इनको मना कर दिया कि आपने उस पे नहीं जंप करना। और उसके फिर बदले में हम लोग घर में ले आए थे, ताकि इनकी वो जो इस पे खेलने की क्रेविंग है वो घर में ही पूरी हो जाए, फिर स्कूल में ना हो। हमने स्कूल में कंप्लेन भी की थी खैर, लेकिन ये कि कुछ दिनों बाद फिर स्कूल वालों ने उसको वहां से हटा दिया था। मसला उसके अंदर ये था कि जो इसकी राउंड ये बेल्ट लगी हुई है वो उस पे नहीं लगी हुई थी, तो यहाँ पर इसके स्प्रिंग सारे एक्सपोज्ड थे। अभी ये यहाँ से भी टूट गया, बच्चे खेलते हैं। ऑफ कोर्स ये काफ़ी पुराना भी अब हो गया है, 1.5 साल तो इसको हो गया होगा। तो
उससे ये होता है कि बच्चे को चोट लगने, पाँव फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी मैं इसको टेप कर दूंगी और ये अलग से मिल भी जाता है दराज वगैरह पे या अली एक्सप्रेस वगैरह पे, तो वहाँ से भी मंगवाया जा सकता है। तो खैर ये मैंने लिया था और ये हमें 10,000 का पड़ा था, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसकी ये जो थोड़ा सा फटा हुआ है इसकी वजह से। इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे इस पे बहुत अच्छा, और इसकी छोटी सी हाइट है, बहुत ज्यादा ये हाइट नहीं है कि बच्चे जिनकी छतें छोटी हो, ये छत तो काफी ऊंची है, लेकिन जिनकी छतें छोटी हो, छत के साथ टकराएं या फिर नीचे गिरने के चांसेस हों, तो ये बहुत छोटा सा है, इसमें नीचे गिरने के चांसेस नहीं है। और हमने ज़ैना फातिमा को सिखाया है कि एक वक्त में इसमें एक बच्चा खेल सकता है। उतनी देर जब ज़ैनब इस पे प्ले कर रही है तो फातिमा इसके साथ खेल ले या यहाँ पर एक्टिविटी कोई कर ले। तो हमने इनको यही अलाउ किया हुआ है। हाँ, ज़ैनब के साथ सिर्फ इज़ा अलाउ है और फातिमा के साथ भी इज़ा अलाउ है। तो इस तरह करके, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो मैंने इनकी बारियां लगाई हुई हैं और बस बच्चों को थोड़ा फोर्स करना होता है, बच्चों को थोड़ा डांटना होता है, बच्चे बात मान लेते हैं। और आप वरना उन्हें कहें कि ठीक है फिर ये अवेलेबल नहीं है, इसको उठा के किसी दूसरे कमरे में रख दें। अगर उन्होंने खेलना है तो उनको आपकी टर्म्स पे खेलना पड़ेगा। तो ये एक एक्टिविटी है। स्लाइड बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये भी काफ़ी अच्छी फाइबर की बनी हुई थी। इसकी प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन इसके साथ मसला ये हुआ कि इस पे एक दो हैवी बच्चे चढ़ गए। वो काफ़ी बड़ी बच्ची थी हमारे जानने वाले, तो इसकी वजह से ना ये डी शेप हो गया। और इकट्ठे जब बच्चे होते हैं ना, वो फिर बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। स्लाइड को इसके ऊपर चढ़ा लिया, बेड के ऊपर चढ़ा लिया। तो इस वजह से ना कुछ बच्चे हमारे घर गेस्ट आए थे जिनकी वजह से ये थोड़ा डी शेप हुआ है और ये उसी दिन साइड से थोड़ा टूट गया था। अब ये है कि ज़ैना फातिमा अच्छे तरीके से इससे खेल लेती हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा हम फिर उनको कहते हैं कि ज़्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। तो ये एक्टिविटी है। व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को मार्कर दे दें। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं, जैसे ज़ैना फातिमा भी छोटी थी, हमने उनको मार्कर्स दे दिए। इज़ा ने सारे घर की दीवारें खराब की हुई हैं, वो खेल लेती हैं इससे, कैप लगाए बगैर इधर उधर बिखेर दिया और छोड़ दिया। जब हम इस घर में आए थे दीवारें बहुत नीट एंड क्लीन थी, इज़ा जब नहीं थी दीवारें बहुत नीट एंड क्लीन थी। और जब अभी इज़ा लाइक क्रॉलिंग एज में थी, वॉक करती थी, तो भी दीवारें ठीक थी। अब इज़ा को समझ आने शुरू हुई है, इज़ा ने बहुत दीवारें खराब की हैं। अब बस मुझे हर वक्त एक ही टेंशन है कि मैंने घर को पेंट करना है, तो क्योंकि मुझे बुरी लग रही हैं दीवारें। और अब इनके मार्कर्स भी बंद किए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी मैं कुछ दिन में इनको मार्कर्स ला के दूंगी और अपनी सुपरविजन में फिर मार्कर वाला काम मेरी सुपरविजन में होगा। खैर, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके बाद जितने भी बच्चों के प्ले वाले टॉयज होते हैं, प्रिटेंड टॉय वगैरह, आप वो इस तरह अपने प्ले एरिया में बना के रख सकते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं। जब इन्होंने इसके साथ खेलना होता है किचन के साथ, तो फिर मैं इनको किचन के टॉय जो बर्तन शर्तन होते हैं वो मैंने एक शॉपर में डाल के रखे हुए हैं कबर्ड में, ताकि बिखरे नहीं। वो फिर मैं तब इनको दे देती हूँ और फिर कहती हूँ सिर्फ एक ही बैग आपको मिलेगा जिसमें सिर्फ कुकिंग के टॉयज होंगे और वो खेल के फिर आपने उसी बैग में रखने। ये एक्टिविटी है। इसके अलावा ये सारे इज़ा के हैं, इसमें सॉफ्ट टॉयज हैं और रैटल्स, बॉल्स और इस तरह की चीज़ें हैं। और एक ये मैट बन जाता है और ये ब्लॉक्स टाइप है, तो बच्चे इससे शेप्स भी बना लेते हैं और मैट के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा इस तरह के जो बॉल्स होते हैं ये बड़े अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, बच्चे इनके साथ बहुत इंजॉय करते हैं। आप जो इज़ा है वो भी इसके साथ बहुत इंजॉय करती है। कभी इसके अंदर चले जाती है, बॉक्स के अंदर सारे बॉल्स बाहर निकालती है, फिर मैं उसको कहती हूँ कि इसके अंदर वापस रखें, फिर वापस रखती है। तो एक एक्टिविटी सी हो जाती है। टेबल चेयर है, ये इनके पढ़ने के काम भी आता है, खेलने के काम भी आता है। जब ये किचन टॉय के साथ खेल रही होती हैं तो यहाँ पर बैठ जाती हैं और एक दूसरे को ऑर्डर कर रही होती हैं कि हमारा ये ऑर्डर है, हमारा ये ऑर्डर है। तो इस तरह इनका जो है ना एक एक्टिविटी सी बन जाती है। इस रूम में ये तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजार लेती हैं बड़ी आसानी से। और अब जिनके छोटे बच्चे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, टोडलर्स जो हैं, उनके लिए क्या एक्टिविटीज हो सकती है। तो थोड़े बड़े बच्चों की हैं और इज़ा का, ज़ैनब फातिमा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जिनका एक एक बच्चा है और कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, तो पानी का आता है टब जो लाइक पूल टाइप होता है ना, जिसमें हम पानी फिल करके बच्चों को देते हैं।
हम उसमें बच्चों को इस तरह के बॉल्स फिल करके दे सकते हैं। उसके छोटे छोटे कोई टॉयज रख दिए, वो बेड पे भी रख सकते हैं, नीचे ज़मीन पे भी रख सकते हैं, पास आप देख भी सकती हैं, बच्चे को सुपरवाइज कर सकती हैं, अपने लिविंग एरिया में भी रख सकती हैं ताकि बच्चे की सुपरविजन भी साथ साथ होती रहे। तो इस तरह बच्चे को बिजी रख सकते हैं, आधा पौना घंटा तो बच्चा आसानी से उसके साथ खेल लेगा। ठीक है, इसके अलावा उसी पूल को आप यूज़ कर सकते हैं एज वाटर। ठीक है, वाटर थोड़ा सा फिल करें, लेकिन जब भी कभी छोटे बच्चे को पानी में खेलने दें, इवन मैं ज़ैना फातिमा को भी कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे बहुत खौफ आता है बच्चे के नाक में पानी ना चला जाए, बच्चे सर पानी के अंदर ना डाल ले। तो क्योंकि हमारे जानने वाले थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची की इस तरह डेथ हुई थी, वॉशरूम में वो चली गई थी और पानी की बाल्टी में वो डूब गई थी, हाफ बाल्टी थी पानी की। तो खैर तब से मुझे बहुत खौफ आता है। तो बच्चों को पानी में कभी अनअटेंडेड ना छोड़ें, पास कोई बड़ा बच्चा हो या आप हो, या बार बार आप जाके देखें या अपने करीब। ठीक है, अगर छोटे बच्चे को आपने पानी फिल करके देना है तो इतना इतना कि जस्ट उसके लेग्स बस डिप हो, उसका सर डिप होने के कोई चांसेस ना हो, उसकी बॉडी अपर बॉडी ना हो, बस हल्का हल्का पानी हो। बच्चा जो है ना, उसको पानी चाहिए, वो हल्के हल्के पानी को भी इंजॉय कर लेगा। आपको पता है ना, बच्चा एक आधा ग्लास भी पानी का फ्लोर पे गिरा के कितनी कितनी देर उसके साथ खेलते रहते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, उस पानी के अंदर इस तरह के बॉल्स भी डाल सकते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी और बच्चे बहुत इंजॉय कर लेंगे। इसके अलावा एक फेंस आती है, मैं इंशाअल्लाह उसके लिंक्स ढूंढ के आपके साथ शेयर करूंगी, पिक्चर भी मैं अटैच कर देती हूँ। फेंस आती है और वो भी आप परचेज कर सकते हैं। बच्चों के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना लें, दरमियान में उसको टॉयज रख के दे दें, इस तरह बच्चों को इंगेज कर सकते हैं आप। तो ये एक्टिविटीज हैं बच्चों की हमारे घर में, जो यहाँ पर एक आध नहीं, 1-1.5 घंटा बच्चे मेरे जो हैं वो यहाँ पर खेलते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। फैन मैं उनको ऑन कर देती हूँ और इस रूम में कोई फर्नीचर नहीं है, इसलिए कोई खतरा भी नहीं है। और ये कि ज़ैना फातिमा इज़ा का काफ़ी टेक केयर ऑफ कर लेती हैं, इसलिए मुझे कोई इतनी फिक्र नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं बार बार आके चेक करती रहती हूँ कि कोई उल्टे पुल्टे काम तो नहीं हो रहे, तो वो तो चेक करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह मैं बच्चों को बिजी रखती हूँ और ये एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं। Zana, what are you doing? What are you doing? I'm cutting the fruit, but where is the other part of it? It just disappeared. Why are you cutting the fruit? So that I can make a cake for dessert. Okay. Just banana means texture can cake. Fatma, what are you doing? I'm putting the fruit to the table. Okay. Okay, that's it. So this is your tea table? Yes. Now. Wow. So you have a lot of things for tea. Yes. We have cakes, we have this, we have to do some breakfast. Can you name these things? Yes. Can you name these things? These are cakes. Okay. And these. What is this? And Waffle. waffle. And what is this? It's Zara, do you know what is this? Croissant. croissant. Yes. And what is this? Hot dog and fries. Okay, that is good. And Ready. it's tea? Yes. Okay. And you have some juices as well. Yes. And sausage. I didn't even. जब भी बच्चे खेलें उनको सुपरवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने बेशक काम करते रहें आप, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, चाहे बड़े बच्चे हैं चाहे छोटे बच्चे, कभी भी इनको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इनको देखते जाएं, इनको कहें कि कभी भी आपने डोर लॉक नहीं करना। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि आपने डोर लॉक नहीं करना, ताकि मुझे इनकी आवाज़ें आती जाएं। और अगर ये खामोश हुए हैं, क्योंकि बच्चे खामोशी में बहुत काम बिगाड़ते हैं, अगर ये खामोश हैं तो मैं फ़ौरन आके चेक करती हूँ कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है। तो इस तरह ना आते जाते इनको चेक करते रहना चाहिए। और इस तरह का प्ले एरिया जो होता है बच्चों को बड़ा काम आता है, इसी में ये मैस करती हैं। और फिर जब ये खेल लेती हैं तो मैं इन्हें कहती हूँ कि
आपने ये सब चीज़ें वाइंड अप करनी है, ठीक है। ये फिर सारी चीज़ें अरेंज करती हैं। फातिमा इज़ सो गुड इन क्लीन अप, माशाल्लाह वो छोटी है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लीन अप करती है। जैसे चीज़ें मैंने रखी होती है ना फिर ये वापस वैसे रखती है, तो लाइक इसमें मेरी वाली एबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो ज़ैनब है वो थोड़ा मैसी किड है, लेकिन फिर भी उसके हिस्से का काम मैं उसको देती हूँ, दोनों को इक्वल काम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि फातिमा अच्छे से कर लेती है तो उसको मैं कह देती हूँ कि आप कर लें, क्यों इस तरह ये होता है कि बच्चों को फ़ील होना शुरू हो जाता है कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो इक्वली दोनों काम करती हैं, दोनों को इक्वली मैं बर्डन जितना भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं देती हूँ। तो ये है कि फिर दोनों पूरा कर ही लेती हैं। ज़ैनब चाहे रोध होके करे लेकिन उसको करना ही होता है उसके हिस्से का काम। तो इस तरह ये होता है, मेरे लिए आसानी हो जाती है। पहले मैं ख़ुद क्लीन अप करती थी, लेकिन अब ये है कि अब माशाल्लाह ये बड़ी हो गई हैं तो इनको मैं ख़ुद कहती हूँ कि ये शॉपिंग बैग है, इसके अंदर सारे टॉयज़ डालें, चीज़ें अरेंज करके रखें, तो माशाल्लाह अरेंज करके रख देती हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके बहुत से मसाइल से हल हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक सेपरेट कमरा हो, आप अपने कमरे में भी कोई एरिया इस तरह बच्चों के लिए वो कर सकते हैं कि बच्चे यहीं पे खेलें और बच्चों को आदत डालें कि वो अपना मैस जो है बनाया हुआ वो खुद क्लीन अप करें। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती जाएगी और ये कि खेलें कूदें और फिर अपने जो चीज़ें हैं वो समेट के रख दें। तो या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है न्यू व्लॉग्स की वो भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।